वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तक अमेरिका में पिज़्ज़ा एक पुअर मैन फूड की तरह जाना जाता था, जिसे सिर्फ कुछ इटालियन इमिग्रेंट्स और पुअर लोग ही खाया करते थे। लेकिन जैसे ही वॉर ओवर होता है और इटली से लौटे अमेरिकन सोल्जर्स की पिज़्ज़ा एक पहली पसंद बन जाता है और इसी तरह अमेरिका में पिज़्ज़ा एक लोकल चीप फूड की तरह जाना जाने लगा। शुरुआत में कुछ लोकल ब्रांड्स ने इस डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश किया, लेकिन समय बीतने के साथ ही दो बड़े मार्केट में जायंट सामने आए, एक पिज़्ज़ा हट और एक डोमिनोज। लेकिन पिज़्ज़ा को खाते समय लोग कोल्ड ड्रिंक पीना भी खासा पसंद किया करते थे और ये मार्केट के इनसाइड पेप्सी भी समझ चुकी थी, इसलिए उसने 1977 में पिज़्ज़ा हट को एक्वायर कर लिया। उस समय पूरे अमेरिका में पिज़्ज़ा हट के 3000 से ज़्यादा स्टोर्स थे। वहीं दूसरी तरफ डोमिनोज के सिर्फ 300 स्टोर्स पूरे अमेरिका में थे और वो भारी डेब्ट में जूझ रही थी कंपनी। लेकिन असली प्रॉब्लम डोमिनोज के सामने तब आती है जब पेप्सिको का पैसा आता है पिज़्ज़ा हट के अंदर और पिज़्ज़ा हट अपना एक्सपेंशन करना शुरू करती है। पिज़्ज़ा हट पहले फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में डील किया करती थी, लेकिन उन्होंने अब डिलीवरी ऑप्शंस भी लॉन्च कर दिए और डोमिनोज का जो मेन बिजनेस था वो पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी करना ही था और उनके बिजनेस में भी अब पिज़्ज़ा हट एंटर कर रहा था। लेकिन डोमिनोज अपने पिज़्ज़ा से ज़्यादा अपने इनोवेशन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। सालों से डिलीवरी कर रहे डोमिनोज के ड्राइवर बाकी सभी कंपनियों के डिलीवरी नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे, इसलिए डोमिनोज ने 1984 में एक ऐसा बिजनेस मूव लिया जिसने उसे वर्ल्ड क्लास कंपनी बना दिया। डोमिनोज ने 1984 में कैंपेन लॉन्च किया जिसमें आपको 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा डिलीवरी होगी और अगर आपको ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती है तो आपको पिज़्ज़ा फ्री मिल जाएगा। अब यह हर कस्टमर के लिए एक विन विन सिचुएशन हो गई, क्योंकि कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी मिलेगी पिज़्ज़ा की और डिलीवरी नहीं मिलती है तो लोगों को साथ में पिज़्ज़ा फ्री मिल जाता है। रातों रात अमेरिका में फ्री पिज़्ज़ा कैंपेन पूरी तरह से वायरल हो गया और हर तरफ से लोग डोमिनोज को ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। इस एक कैंपेन की वजह से वो डोमिनोज जो कि सिर्फ 300 स्टोर्स के साथ 1980 में खड़ी थी, वो 1990 आते आते 5000 से ज्यादा स्टोर्स पूरी दुनिया में फैल चुके थे। बट दोस्तों, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी इस कैंपेन में वो ये है कि इसी सेम स्ट्रेटेजी का यूज डोमिनोज ने 2004 में इंडिया में किया, जब डोमिनोज बुरी तरीके से इंडियन मार्केट्स में फेल हो रही थी। डोमिनोज ने 2004 में इंडिया में कैंपेन लॉन्च किया, आपको 30 मिनट में आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा या तो फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। अब फ्री का ऑप्शन जहां भी दिख जाए हम इंडियंस वहां जरूर पहुंच जाते हैं, इसलिए रातों रात इंडिया में भी डोमिनोज पूरी तरह से फैल गया। ये पिज़्ज़ा कहाँ से लाया आप? वो डोमिनो वाले का स्कीम है ना कि 30 मिनट में नहीं आया तो फ्री देता है, मैंने उसका कर डाला। इस एड कैंपेन को डोमिनोज ने पूरे इंडिया में रन किया और पूरे इंडिया में हर जगह डोमिनोज को जाना जाने लगा। आज डोमिनोज वर्ल्ड की लार्जेस्ट पिज़्ज़ा चेन होने के साथ ही इंडिया में 2000 स्टोर्स के साथ इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फूड फ्रेंचाइजी है। 1980 में डोमिनोज से काफी आगे निकल चुकी पिज़्ज़ा हट का अगर आप आज रेवेन्यू देखें तो वो सिर्फ $5.3 बिलियन है 2022 में, वहीं डोमिनोज का $8.6 बिलियन। 1960 में अमेरिका के मिशिगन में डोमिनिक डिवाटी नाम का एक रेस्टोरेंट ओनर अपने बंद पड़ी पिज़्ज़ा शॉप के लिए कोई खरीदार ढूंढ रहा था और वहीं पास में रहने वाले कॉलेज बॉय टॉम मैनेगन ने अपने भाई जेम्स के साथ मिलकर इस स्टोर को खरीद लिया $500 में। सिर्फ टॉम ने अपने भाई जेम्स के साथ मिलकर पिज़्ज़ा का नया स्टोर खोला जिसका उन्होंने सेम नाम डोमिनिक पिज़्ज़ा ही रख दिया, उसी ओनर के नाम पे। इससे कुछ ही महीनों बाद टॉम्स का भाई जेम्स इस बिजनेस से बोर हो जाता है और वो बिजनेस छोड़ के अलग हो जाता है और अपने 50% स्टेक के बदले वो टॉम की वॉक्सवैगन बीटल खरीद लेता है और टॉम अब अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के पूरी तरीके से डोमिनिक पिज़्ज़ा के स्टोर को चलाने में लग जाता है। कुछ दिनों तक डोमिनिक पिज़्ज़ा चलाने के बाद टॉम ये समझ चुका था कि लोग हमेशा पिज़्ज़ा को एक सस्ते अल्टरनेटिव मील ऑप्शन की तरह देखा करते हैं और बेसिकली स्टूडेंट्स या फिर सोल्जर्स इसको ज़्यादा खाया करते हैं। इसलिए टॉम को एक बिजनेस एक्सपेंशन प्लान दिखा। उसने मिशिगन यूनिवर्सिटी के पास अपना एक दूसरा स्टोर खोल लिया और कुछ ही दिनों में एक और तीसरा भी स्टोर खोल लिया। टॉम के टोटल 3 स्टोर्स हो जाते हैं जिसमें बेसिकली वो स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रहा था। डोमिनिक पिज़्ज़ा 3 स्टोर्स तक पहुंच चुका था और मिशिगन में काफ़ी पसंद भी किया जाने लगा और फेमस भी हो चुका था। इसलिए डोमिनिक पिज़्ज़ा का जो पिछला ओनर था उसने ये नाम यूज़ करने से टॉम को सीधा से मना कर दिया, क्योंकि वो नाम उसका था और वो नहीं चाहता था कि टॉम इस नाम को यूज़ करके और फेमस हो। अब टॉम के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि 3 स्टोर शुरू हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे चल भी रहे और अब आपको नाम बदलना पड़ेगा। नाम बदलने का मतलब है कि पूरा बिजनेस डुबा देना, क्योंकि जितने भी एड कैंपेन सब कुछ बने होंगे वो सब कुछ फेल हो जाते हैं। काफ़ी सोचने के बाद टॉम ने अपने पूरे टीम से बात किया और उन्होंने सोचा कि कुछ एक सिमिलर नेम इससे लेके आते हैं और काफ़ी सोचने के बाद डोमिनिक का बहुत सिमिलर नेम बना डोमिनोज और यहाँ से डोमिनोज पिज़्ज़ा की शुरुआत होती है। इसका लोगो डिज़ाइन करते समय इसमें 3 डॉट्स बनाए गए। 3 डॉट का मतलब था कि इनके 3 स्टोर। इन्होंने सोचा था कि हम हर स्टोर के साथ एक डॉट अपने लोगों में बढ़ाते जाएंगे, लेकिन दोस्तों आज इतने स्टोर्स हैं कि पूरे लोगों में डॉट्स कम पड़ जाएंगे। टॉम डोमिनोज के 3 पिज़्ज़ा स्टोर्स मैनेज कर रहा था, जिसको मैनेज करने में उसे अच्छी खासी दिक्कत आ रही थी,
क्योंकि कई साइजेस में पिज्ज़ा और ढेरों टॉपिंग्स को मैनेज करना और साथ ही उसकी डिलीवरी के लिए अलग अलग बॉक्सेस मेंटेन करना ये काफ़ी मुश्किल भरा था। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो इन दिनों डोमिनोज का एक 6 इंच का पिज़्ज़ा 30 सेंट्स का आया करता था, जिस पे कंपनी को कुछ भी नहीं बचा करता था। टॉम कई दिनों से इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा था कि एक दिन उसे रात में एक कस्टमर का कॉल आया जिसने 6 इंच का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। टॉम ने डायरेक्टली उससे बोला कि मेरे पास सिर्फ 12 इंच और 16 इंच का पिज़्ज़ा है। ये सुनने के बाद कस्टमर ने उसको महंगे ऑर्डर्स किए। उस रात टॉम ने यही सेम फार्मूला हर कस्टमर के साथ अपनाया कि बताया कि मेरे पास सिर्फ 12 और 16 इंच का पिज़्ज़ा है। नेक्स्ट डे जब उसने काउंट किया तो वो उस दिन उसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए थे, क्योंकि बड़े पिज़्ज़ा में डोमिनोज को ज़्यादा प्रॉफिट होता था और छोटे पिज़्ज़ा में कंपनी को लॉस होता था। टॉम यहाँ पे बड़ा बिजनेस लेसन सीख चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था कि कस्टमर के सामने अगर लिमिटेड ऑप्शंस हैं तो कस्टमर उन्हीं को चूज करेगा। और इसके बाद टॉम ने अपना बिजनेस का एक बड़ा मूव लिया। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि वो अपने मेन्यू में से हैमबर्गर, सैंडविचेस और सारे छोटे पिज़्ज़ा को रिमूव कर देंगे। और अब डोमिनोज सिर्फ 2 ही तरह के पिज़्ज़ा बना रहा था, 12 इंच और 16 इंच, जिसमें सिर्फ 11 तरह के फिक्स टॉपिंग्स थे। बेसिकली हम इंडियन बिजनेस के साथ यही प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे ही कोई भी नया फूड आउटलेट खुलता है, वहाँ का जो ओनर होता है वो कोशिश करता है कि अपने मेन्यू में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स रखें, और वो कोशिश करता है कि यही मेरी यूएसपी बन जाए कि मेरे पास इतने सारे आइटम्स हैं। लेकिन टॉम कुछ और ही सोच रहा था। उसको डोमिनोज को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाना था, और एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए जितने कम ऑप्शंस और जितने कम मेंटेनेंस हो, वो उसको जितना बड़ा ब्रांड बनाता है। मेन्यू को सिंपल करने के बाद टॉम ने रियलाइज़ किया कि ज़्यादातर कस्टमर होम डिलीवरी चाहते हैं पिज़्ज़ा की, लेकिन डिलीवरी चार्ज होने की वजह से कस्टमर्स आते हैं और वो पिज़्ज़ा लेके घर जाते हैं। इसलिए टॉम ने डोमिनोज की फ्री पिज़्ज़ा डिलीवरी लॉन्च कर दी, जिस वजह से अब कोई भी कस्टमर अपने घर बैठे ही डायरेक्टली पिज़्ज़ा कॉल से ऑर्डर कर सकता था और वो डायरेक्टली उसको अपने घर पे मंगा सकता था फ्री में ही। इस फ्री डिलीवरी को लॉन्च करने के बाद ज़्यादातर कस्टमर फाइन डाइन में आने की जगह ऑनलाइन डिलीवरी ही करवाना पसंद करते थे, जिस वजह से अब डोमिनोज ने पूरी तरीके से फाइन डाइन बंद कर दिया। मतलब आपको रेस्टोरेंट्स में आके खाना नहीं है, आप डायरेक्टली कॉल करके होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। फाइन डाइन बंद करते ही डोमिनोज का कई सारे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए। सबसे पहले उनका रेंटल जो एक्सपेंस था वो कम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी और इसके साथ ही कई सारे जो स्टाफ रखने का था वो सब कुछ कम हो गया डोमिनोज के पास। डोमिनोज अभी तक अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। वहीं पिज़्ज़ा हट का फाइन डाइन एक्सपीरियंस लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। जब तक डोमिनोज अपने 300 स्टोर तक पहुंचती, पिज़्ज़ा हट अपने 3000 स्टोर्स पूरे कर चुका था यूएस में। और पेप्सिको के एक्विजिशन के बाद पिज़्ज़ा हट अब ग्लोबली एक्सपेंड कर रही थी। अब वो फाइन डाइन एक्सपीरियंस भी दे रहे थे, इसके साथ ही उन्होंने पिज़्ज़ा की डिलीवरी का भी बिजनेस शुरू कर दिया। अब डोमिनोज के लिए एक डू एंड डाई सिचुएशन आ गया था। एक तरफ से वो भारी कर्ज में भी दबे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपने स्टोर्स पे एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टॉम का पूरा फोकस अपने कस्टमर्स के फीडबैक पे था। उन्होंने काफ़ी कस्टमर से बात करके ऑब्जर्व किया, ज़्यादातर लोग अभी भी फाइन डाइन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब पिज़्ज़ा डिलीवरी में जाता है और अगर वो लेट हो जाता है तो पिज़्ज़ा का टेस्ट थोड़ा सॉगी हो जाता है। पिज़्ज़ा जब ठंडा हो जाता है तो उसको खाने का मन नहीं करता है, इसलिए ज़्यादातर कस्टमर फाइन डाइन में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डोमिनोज ने 30 मिनट पिज़्ज़ा डिलीवरी या फ्री लॉन्च कर दिया मार्केट में। इससे क्या हुआ कि अगर 30 मिनट में कस्टमर के पास तक पिज़्ज़ा पहुंचेगा तो उसका टेस्ट सॉगी नहीं होगा। लेकिन ये यूएस के मार्केट में एक बड़ा डिसरप्शन था, क्योंकि उसके बाद रातों रात पूरे यूएस में डोमिनोज जाना जाने लगा। हर तरफ डोमिनोज की फ्रेंचाइजी मांगी जाने लगी, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में रिक्वायरमेंट आ रही थी। डोमिनोज का फ्री पिज़्ज़ा कैंपेन लोगों को खासा पसंद आ रहा था, क्योंकि लोगों को समय पे डिलीवरी मिल रही थी। और कुछ बार तो डोमिनोज लोगों को ऐसे ही थोड़ा लेट डिलीवरी कर रहा था ताकि वो पिज़्ज़ा फ्री में दे दे, जिस वजह से वो टॉक ऑफ द टाउन बनता गया समय के साथ ही। 1980 तक जहां डोमिनोज के सिर्फ 300 स्टोर थे, वो 1990 आते आते 5000 से ज़्यादा स्टोर्स पूरे यूएस में हो चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबली कनाडा, ब्राज़ील जैसे कई कंट्रीज में एक्सपेंड भी कर लिया था। डोमिनोज का पूरा बिजनेस मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल पे डिपेंडेंट है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो भी डो, टॉपिंग्स, सॉसेस जितने भी यूज़ होते हैं वो सब सिटी में एक सेंटर पे डोमिनोज के आते हैं। फिर इसी सेंटर से जितने भी फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं उन सभी तक वो सारी चीज़ें सप्लाई कर दी जाती है। तो इसका मतलब है कि सेम क्वालिटी और सेम स्टैंडर्ड हर स्टोर पे मेंटेन हो जाता है। पूरे दुनिया भर में उन्होंने यही चेन मॉडल स्टार्ट किया और हब एंड स्पोक मॉडल से वो पूरी दुनिया भर में सेम टेस्ट और सेम क्वालिटी मेंटेन किया करते हैं। 1991 के बाद इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ और कई सारे फॉरेन बिजनेसेस इंडिया में एंटर करने लगे। अब डोमिनोज ने देखा कि वर्ल्ड में 2 बड़े मार्केट डेवलप हो रहे हैं, इंडिया और चाइना, और इन दोनों ही कंट्रीज में डोमिनोज ने एंटर किया। 1996 ऐसा साल था जब डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट दोनों ने इंडिया में एंट्री लिया। लेकिन आते ही इन दोनों के सामने इंडिया में 2 बड़े चैलेंजेस थे। एक तो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और दूसरा इंडिया पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल भी एक अनअवेयर कंट्री था। इंडिया में पिज़्ज़ा उसके पहले खासा नहीं खाया जाता था।
जिस वजह से इन दोनों ही ब्रांड्स को लोगों को अवेयर भी करना था और एक सही प्राइस भी सेट करना था। लेकिन डोमिनोज के सामने इंडिया में एक तीसरा चैलेंज भी था। इंडिया में डिलीवरी सिस्टम एक नई चीज़ थी और डोमिनोज का पूरा बिजनेस डिलीवरी पे ही डिपेंडेंट था। इंडियन कस्टमर्स को ज़्यादा डिलीवरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से लोग ऑर्डर करने में डरा करते थे। लेकिन डोमिनोज भी वर्ल्ड के कई मार्केट्स में एंटर कर चुका है और उसे पता है कि किस तरह रीजनली लोगों से जुड़ा जाता है। और उन्होंने इंडिया में देखा कि इंडिया में रीजन वाइज लोगों का टेस्ट चेंज हुआ करता है। जैसे कि अगर आप ईस्ट साइड में जाएंगे तो लोगों को मस्टर्ड ज़्यादा पसंद है, वहीं आप वेस्ट साइड में जाएंगे तो लोगों को मुंबई साइड पुदीना बहुत पसंद आता है। इसीलिए डोमिनोज ने रीजनली टेस्ट अपने लॉन्च किए। जैसे कि ईस्ट में उन्होंने डिलक्स चिकन विद मस्टर्ड सॉस पिज़्ज़ा लॉन्च किया, वेस्ट साइड में उन्होंने चिकन पुदीना पिज़्ज़ा लॉन्च किया, वहीं साउथ में उन्होंने मटन घुंघरा पिज़्ज़ा लॉन्च किया और नॉर्थ में उन्होंने मक्खनी पनीर पिज़्ज़ा लॉन्च किया, क्योंकि नॉर्थ के लोग ज़्यादातर तीखा पसंद करते हैं। ये सब करने के पीछे ब्रांड की एक स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह एक आइस ब्रेकर मूवमेंट लाया जाए, मतलब लोगों का रीजनल टेस्ट अपने पिज़्ज़ा में जोड़ा जाए ताकि कस्टमर उसे एक बार ट्राई तो करे। एक बार जब कस्टमर ट्राई करेगा तो वो दूसरी तीसरी बार भी ट्राई करेगा और उसके बाद उसे धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा सकता है रेगुलर पिज़्ज़ा यूज़र की तरह। अब डोमिनोज इंडियन मार्केट में इतना कुछ कर रहा था तो पिज़्ज़ा हट भी उसमें पीछे नहीं रहने वाला था। उसने भी सेम स्ट्रैटेजी लगाई इंडिया में कि अपने ब्रांड को रीजनल लेके जाओ। पिज़्ज़ा हट ने भी कस्टमाइज स्पाइसी चिकन और चिकन टॉपिंग्स अपने मेन्यू में ऐड कर दिए। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद में अपना पूरा वेगन एक रेस्टोरेंट खोल दिया और यही नहीं, उन्होंने जैनियों के लिए एक स्पेशल मेन्यू भी लॉन्च किया जिसमें पूरा जैन फूड्स होता है। वहीं हैदराबाद के रेस्टोरेंट्स में हलाल मीट और चिकन विदाउट बीफ एंड पॉर्क भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो मतलब जैसा लोगों की पसंद, अपने ब्रांड को कुछ वैसे ही जोड़ लो। अब मेन्यू को लोकलाइज करने के बाद दोनों ब्रांड्स में प्राइसिंग वॉर स्टार्ट हो जाती है और दोनों ब्रांड्स अपने रेट्स काफ़ी कम करना शुरू करते हैं। डोमिनोज ने इंडियन कस्टमर की साइकी एनालाइज किया तो समझा कि इंडियंस वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ें चाहते हैं, मतलब चीज़ें ज़्यादा हो और कम पैसे में हो। तो उन्होंने अपना लार्ज साइज पिज़्ज़ा सिर्फ 129 रुपये में लॉन्च कर दिया इंडिया में। इसके साथ ही डोमिनोज ने कस्टमर को अवेयर करने पे भी फोकस किया, जैसे कि डोमिनोज ने पिज़्ज़ा मेकिंग क्लासेस भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कई जगह ऑर्गेनाइज किए। यही नहीं, 1998 में उन्होंने ऐसे कस्टमर जो कि पूरे साल में करीब 15,000 का ऑर्डर किए हों उनको कई सारे गिफ्ट्स भी बांटे ताकि कस्टमर की एक लॉयल्टी डेवलप हो इंडिया में। वहीं पिज़्ज़ा हट भी सबसे दूर नहीं थी। पिज़्ज़ा हट भी अपने कई बढ़िया कैंपेन लॉन्च कर रही थी, जैसे कि उन्होंने पैन इन योर पिज़्ज़ा नाम का कॉन्टेस्ट लॉन्च किया। अगर आपके पूरे नाम में कहीं PAN आता है तो आपको पिज़्ज़ा फ्री में मिल जाएगा, जैसे कि पंकज। तो इस तरह के नामों को उन्होंने फ्री करना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने देखा कि जब कस्टमर फाइन डाइन में आते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा देर वेट करना होता है, जिससे कस्टमर परेशान होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक नया ऐड कैंपेन लॉन्च किया, 12 नहीं तो 13। इसका मतलब ये है कि आपको 12 मिनट में आके बैठने के बाद रेस्टोरेंट में आपका पिज़्ज़ा मिल जाएगा और 12 मिनट नहीं हुआ तो 13वें मिनट में आपका पिज़्ज़ा फ्री हो जाएगा। अब कस्टमर बैठ के इससे घड़ी देखने लगा, तो कस्टमर जब जितना देर वेट करेगा तो वो परेशान भी नहीं होगा। कुछ इस तरीके के कैंपेन से ये दोनों ब्रांड लॉन्च कर रहे थे। वहीं डोमिनोज साल 2000 आते आते एक पे एक पिज़्ज़ा भी इंडिया में फ्री देने लगा। साल 2001 आते आते दोनों ब्रांड्स ने अपने टीवी एडवर्टीजमेंट भी इंडिया में शुरू कर दिए। और जिस तरीके से अपने डोमिनोज ने सटीक मार्केटिंग प्लान्स निकाला था और अपनी स्ट्रैटेजीज किया था, उससे उन्होंने 2001 तक इंडिया में 101 आउटलेट्स खोल लिए थे और पिज़्ज़ा हट इनसे कोसों दूर सिर्फ 19 आउटलेट पूरे इंडिया में खोल पाया था। लेकिन अब भी डोमिनोज वो सक्सेस नहीं कर पाया था इंडिया में जो उन्होंने US और बाकी मार्केट्स में देखा था। अभी भी इंडिया में एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जो पिज़्ज़ा से कोसों दूर थी। और फिर डोमिनोज ने अजय कौल को इंडिया का हेड बनाया, जिसके बाद डोमिनोज की जर्नी इंडिया में 2000 से ज़्यादा स्टोर्स तक आज पहुंच चुकी है। दोस्तों आइए इसके बाद की भी स्टोरी आपको बताते हैं कि इंडिया में डोमिनोज सक्सेसफुल कैसी होती है। तो इंडियन रिटेलिंग को दिए एक इंटरव्यू में अजय कौल बताते हैं कि इंडियन कस्टमर अपने ट्रेडिशनल फूड ऑप्शन को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लोग समोसे और कचौड़ियों में ही लगे हुए थे, वो नए तरीके का पिज़्ज़ा वो यूज़ ही नहीं करना चाहते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन कस्टमर के साथ डोमिनोज ने यही ऑब्जर्व किया था। इसीलिए उन्होंने सेम वही कैंपेन जिसने 1984 में उन्हें सक्सेस दिलाई थी US के मार्केट में, वही कैंपेन इंडिया में 2004 में लॉन्च किया कि 30 मिनट में आपको पिज़्ज़ा आपके घर पे मिलेगा, नहीं तो वो फ्री हो जाएगा। हेलो डोमिनोज, एक लार्ज पिज़्ज़ा भेजना और 30 मिनट्स में नहीं आएगा तो फ्री देगा ना, मुफ्त। और ये जितना बड़ा डिसरप्शन US में लेके आया था उससे बड़ा इंडिया में लाया, क्योंकि इंडिया में लोग फ्री का नाम जैसे ही सुनते हैं तो वो चीज़ जरूर ट्राई करते हैं। बहुत ही जल्द ये कैंपेन इंडिया में वायरल हो गया और लोग फ्री पिज़्ज़ा के चक्कर में ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। इससे इंडियंस के बीच में जो पिज़्ज़ा को लेकर एक डिस्टेंस था, ब्रांड ने वो धीरे धीरे कम कर दिया। और यही नहीं, डोमिनोज ने एक हंगर हेल्पलाइन भी लॉन्च किया। एक नंबर उन्होंने दिया पूरे इंडिया में, सेम नंबर, आप कहीं से भी कॉल करिए और आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा बुक कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को काफ़ी कम मेहनत करनी पड़े, वो एक कॉल करे और पिज़्ज़ा उसके घर तक आ जाए।
टॉम की जो सोच थी, ये ब्रांड उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी कि पिज़्ज़ा लोगों के पास घर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। यहाँ एक और बैरियर भी था प्राइसिंग का। प्राइस की ही वजह से एक बड़ी ऑडियंस ऐसी थी इंडिया की जो पिज़्ज़ा ट्राई नहीं कर पाती थी। इसलिए 2006 में डोमिनोज ने फन मील ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपको 29 रुपये में स्नैक्स मिल रहे थे। इसके अलावा आपको 99 रुपये और 49 रुपये में भी पिज़्ज़ा मिलने शुरू कर दिया डोमिनोज ने इंडिया में। ये एक आइस ब्रेकर मूवमेंट बनाने की कोशिश हो रही थी कि वो लोग जो 20-30 रुपये में समोसे खाते हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा सा और पैसे लगा के एक बार डोमिनोज का पिज़्ज़ा ट्राई तो करें। और इन्हीं स्ट्रैटेजीज की वजह से 2012 आते आते डोमिनोज ने इंडिया में 500 से ज़्यादा आउटलेट्स खोल दिए। इंडियन मार्केट में जहां डोमिनोज बहुत अच्छा कर रही थी, वहीं ग्लोबली एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रही थी। 1998 में टॉम ने इस पूरी कंपनी को बेन कैपिटल को उठा के बेच दिया और वो फुल टाइम चर्च में वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समय के साथ ही डोमिनोज अपनी क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाती है और ये सारी चीज़ें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में खुल के सामने आ जाती हैं, जब डोमिनोज का स्टॉक इतना ज़्यादा गिर गया कि वो $3 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो गया। इस क्राइसिस से बचने के लिए डोमिनोज ने अपनी कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया। डोमिनोज के ऊपर से टॉपिंग्स कम कर दिए गए, डो की क्वालिटी कम की गई। इसके साथ ही जो चीज़ और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं डोमिनोज के पिज़्ज़ा बनाने के लिए, उन सब चीज़ों में कॉस्ट कटिंग किया गया, जिस वजह से ओवरऑल ब्रांड की क्वालिटी रिड्यूस हो गई और मार्केट में हर जगह ये बोला जाने लगा कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा एक कार्डबोर्ड जैसा लगा करता है, क्योंकि डोमिनोज पिज़्ज़ा के बेस की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो कस्टमर्स को बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आ रही थी। इससे डोमिनोज की रेपुटेशन पे एक बड़ा डेंट लगा और ब्रांड की सेल्स लगातार गिरती जा रही थी और ब्रांड को पता था अब ये हाई टाइम है, नहीं तो ये ब्रांड डूब जाएगा। और दोस्तों, डोमिनोज ने उस क्राइसिस के समय में कुछ ऐसा किया जिस वजह से लास्ट डिकेड में डोमिनोज के स्टॉक करीब 4000% से ज़्यादा ग्रो किए। अगर देखें तो वन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट स्टॉक्स में डोमिनोज के शेयर 2010 से 2020 के बीच में ट्रेड हो रहे थे। तो डोमिनोज ने ऐसा क्या किया, आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, डोमिनोज ने वही किया जो कि डोमिनोज पहले से हमेशा करती आई थी। उन्होंने कस्टमर से फीडबैक लेने शुरू किए और अपनी क्वालिटी को बारीकी से समझना शुरू किया अपने शेफ्स के साथ बैठ के, जिसके बाद हर एक टॉपिंग, पिज़्ज़ा का डो और हर चीज़ों में क्वालिटी में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट किया गया और कई सारे वैरायटीज़ ऑफ पिज़्ज़ा भी ब्रांड ने लॉन्च किए। लेकिन अभी तक डोमिनोज अपना रेपुटेशन मार्केट में खो चुकी थी और उसको भी बनाना अभी एक बड़ा टास्क था। तो इसके लिए डोमिनोज ने सच का सहारा लिया। उन्होंने एक एड कैंपेन बनाया जिसमें उन्होंने क्लियरली दिखाया कि किस तरीके से उनका पिज़्ज़ा एक कार्डबोर्ड जैसा दिखा करता है और लोगों की डायरेक्टली कन्वर्सेशन अपने पिज़्ज़ा के बारे में उन्होंने सिंपली अपने एड में दिखाई। Pizza, where's the love? How hard? Bread, sauce, cheese, fresh ingredients. Doesn't feel like there's much love in Domino's pizza. Domino's pizza crust to me is like cardboard. इसके बाद इनके हेड शेफ्स बेटर पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं और बनाने के बाद उसी एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया कि वो कस्टमर के पास ले जाते हैं और उसको टेस्ट कराते हैं, जिसके बाद वो कस्टमर को वो पिज़्ज़ा का टेस्ट काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद इस एड कैंपेन में बोला गया कि आप लोग एक बार इस पिज़्ज़ा को ट्राई करिए जो हमने नया इनोवेशन किया है। ये एक रिस्की कैंपेन था, लेकिन लोगों को डोमिनोज की ऑनेस्टी काफ़ी पसंद आई और सब कुछ ब्रांड के फेवर में चला गया। ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल रहा कि डोमिनोज ने अपनी खोई हुई मार्केट रेपुटेशन फिर से हासिल कर लिया और 2014 में पिज़्ज़ा हट ने भी यही सेम इम्प्लीमेंटेशन किया। उन्होंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स फिर से चेंज किए और अपने पिज़्ज़ा में भी एक नया इनोवेशन लेके आए, क्योंकि डोमिनोज की वो तरीका काफ़ी हिट हो चुका था मार्केट में ऑलरेडी। डोमिनोज ने अपनी पिज़्ज़ा क्वालिटी तो इम्प्रूव किया ही, इसके साथ ही उन्होंने अपने डिलीवरी सिस्टम में कई सारे इनोवेशन लेके आया। जैसे कि 2008 में डोमिनोज ने डिलीवरी ट्रैकर लॉन्च किया। जैसा कि आज आप जोमेटो में देखते हैं कि जब कोई भी राइडर आपका डिलीवरी लेके आता है तो आप उसके राइड देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है। इसके साथ ही 2014 में डोमिनोज ऐसी पहली कंपनी थी जिन्होंने वॉइस ऑर्डरिंग लॉन्च किया। इसके साथ ही डोमिनोज ने ड्रोन डिलीवरी पे भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और सेल्फलेस ड्राइव कार्स भी उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया ताकि वो डिलीवरी और आसान कर सके कस्टमर्स के लिए। और 2017 ऐसा साल था जब डोमिनोज ने पहली बार पिज़्ज़ा हट को मार्केट में पछाड़ दिया, जब उनकी ग्लोबल सेल्स $12.2 बिलियन पहुंच गई और पिज़्ज़ा हट की सिर्फ $12.03 बिलियन थी उस साल। अपने सटीक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से डोमिनोज जहां 2010 में $1.7 बिलियन का रेवेन्यू कर रही थी, वो 2018 में बढ़ के $3.4 बिलियन हो गया। लेकिन अभी इंडियन मार्केट का एक्सपेंशन पूरा नहीं हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2011 में डोमिनोज इंडिया के 90 शहरों तक फैल चुकी थी। अभी तक डोमिनोज इंडिया के टायर 1 सिटीज में फैल चुकी थी, लेकिन सडनली डोमिनोज ने रियलाइज किया कि डोमिनोज की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के छोटे शहरों में भी है, जहाँ पे लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी तो है, लोग तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बड़े ब्रांड ही नहीं है। जिस तरह से आप देखें तो पूरे इंडिया में जगह जगह पे छोटी छोटी पिज़्ज़ा की शॉप्स खुल गई हैं। ये किस वजह से खुली है? क्योंकि वहाँ पे ब्रांडेड ऑप्शंस नहीं है और लोग वही पिज़्ज़ा खाना फिर से पसंद करते हैं, क्योंकि उनको डोमिनोज का ऑप्शन मिला ही नहीं। जिस वजह से डोमिनोज ने 2010 के बाद इंडिया के रीजनल एरियाज में एक्सपेंशन शुरू किया
जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के छोटे छोटे शहरों में उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो कोविड का टाइम छोड़ के डोमिनोज ने हर 3 महीने में कम से कम 50 स्टोर तो खोले ही हैं। डोमिनोज इंडिया के रीजनल एरियाज में काफ़ी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है ताकि वहाँ के कस्टमर्स डोमिनोज को कंज्यूम कर सकें। ब्रांड को पता है कि इंडिया में इस समय जेन ज़ी पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट से हर समय कनेक्टेड होते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या चल रहा है वो चीज़ें वो ज़रूर ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो किसी बहुत से भारत के छोटे शहर में लड़का बैठा हो या किसी बड़े शहर में बैठा हो। इंटरनेट की वजह से आज हर चीज़ का एक्सेस है और हर बच्चा वो चीज़ें करना चाहता है जो कि वो बड़े सेलिब्रिटी को करते हुए देखता है। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 2010 में जहां डोमिनोज का रेवेन्यू 423 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 24 आते आते 5340 करोड़ पहुंच गया है आज। और जून 2024 में उन्होंने अपना 2000वां आउटलेट खोला। आसपास भी कोई भी ब्रांड इसके टिकता ही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है कि इस ब्रांड ने कंसिस्टेंसी दिखाई है मार्केट में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 बड़े लेसन देना चाहता हूँ। किस तरीके से डोमिनोज दुनिया में 11,000 स्टोर खोल पाए, उसका सबसे बड़ा रीजन है उन्होंने अपना एक प्रोसेस बनाया। डोमिनोज का सिंपल सा विजन था कि हमको पिज़्ज़ा लोगों को कम से कम समय में पहुंचाना है उनके पास तक। तो उस बीच में आने वाली हर एक दिक्कत उन्होंने रिजॉल्व किया। जैसे कि कई तरीके के पिज़्ज़ा रखने की वजह से उनको डिलीवरी में इशू आ रहा था, तो उन्होंने कई तरीके के पिज़्ज़ास हटा दिए। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि कस्टमर को डिलीवरी चार्ज होने की वजह से वो पिज़्ज़ा खरीद नहीं पाते हैं या फिर वो कस्टमर आके खाता है, तो उन्होंने वो प्रॉब्लम भी रिड्यूस किया। मतलब उन्होंने कस्टमर तक पिज़्ज़ा पहुंचाने के हर सिंपल तरीके बनाने की कोशिश किया और यही एक हर इंडियन ब्रांड को करना भी चाहिए। और जैसे ही उनका प्रोसेस सिंपल हुआ, ब्रांड वायरल हुआ, उसको रेप्लिकेट करना बहुत ईजी हो गया और पूरे दुनिया भर में उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी खोल दिया। दूसरा, अगर आप बड़ा लेसन डोमिनोज से सीखना चाहें तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जिस समय डोमिनोज मार्केट में डूब रही थी, उस समय उन्होंने ऑनेस्टी का सहारा लिया। उन्होंने सिंपल एड कैंपेन वही बनाया जो मार्केट में चल रहा था। लोग डोमिनोज के पिज़्ज़ा को कार्डबोर्ड वाला पिज़्ज़ा बोल रहे थे, तो ब्रांड ने वो सिंपल दिखाया और अपने में चेंज लेके आया। और आप अगर ऑनेस्टी के साथ चलते हैं तो आप अपना मार्केट में ब्रांड जरूर फेमस कर सकते हैं। ये वो टाइम चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा, जिस वजह से ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही केस स्टडीज हम आपके लिए लाते रहेंगे।